हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर से वर्टिकल सर्कुलर मोशंस के बारे में। वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जेईई और नीट में आए दिन ये सवाल पूछता ही रहता है, घुमा उमा के आपको कॉन्सेप्ट को। तो आज हम लोग छोटा सा पार्ट कवर करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशंस के तीन केसेस में हम लोग पहला डिस्कस करेंगे कि अगर मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का आप बात समझ पा रहे होंगे तो क्या है कि किसी भी स्ट्रिंग से हम हॉरिजॉन्टल प्लेन ना घुमा के वर्टिकली ऐसे घुमाएं, ठीक है। तो उसको हम मिनिमम स्पीड कितना दें ताकि वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाए। तो पहला केस हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन फर्स्ट। उसके बाद हम सेकंड केस ये डिस्कस करेंगे कि मिनिमम कितना स्पीड दिया जाए, ठीक है, या फिर रेंज ऑफ द स्पीड कितना हो ताकि वो पेंडुलम करे, ऑसिलेट करे, सेकंड केस। थर्ड केस क्या होता है कि वो कौन सा जगह है या फिर वो कौन सा एंगल है जिस पे स्ट्रिंग सिलेक्ट कर जाएगी। तो वहाँ पे एंगल आपसे पूछा जाएगा या हाइट पूछा जाएगा, किस जगह पे ये सिलेक्ट कर जाएगा। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि हम कौन से केसेस डिस्कस करने वाले हैं। कि वर्टिकल सर्कुलर मोशंस में हम लोग तीन केस डिस्कस करेंगे। एक मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट द कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सेकंड रेंज ऑफ द स्पीड टू कंप्लीट फॉर द पेंडुलम, सेकंड वेयर इज स्ट्रिंग विल सिलेक्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग शुरू करते हैं, देखिए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशंस को पढ़ने के लिए क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहले हम रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मुझे पता है कि अपने को वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए एनर्जी इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन आपको यूज करने आना चाहिए। वर्क एनर्जी पावर में आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा कि टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, कौन से फोर्स लगते हैं तब कंजर्व होगा, कैसे कंजर्व होगा, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको आना चाहिए फोर्स इक्वेशन लिखने। फोर्स इक्वेशन लिखने की किसी भी जगह में आपको कैसे भी सिचुएशन क्रिएट करूँ तो फोर्स के उनके बीच में क्या रिलेशन है आप वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये दो चीज़ें आपको आती हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ऐसे सेंटर कहीं भी पॉइंट हिंज किया स्ट्रिंग को, ये, और यहाँ पे एक मास स्मॉल एम हैंग कर दिया, और इसको मैं ऐसे सर्कल के पार्ट में कंप्लीट करना चाहता हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। बात क्लियर? अच्छा, अब मैं इसको स्मॉल एम को कितना स्पीड दूं ताकि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर जाए। तो फर्स्ट केस हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बात क्लियर है? हमको पहले यही डिस्कस करना है, ठीक। अच्छा, अब हमें पता है कि ये अगर ये स्मॉल एम, ये पार्टिकल का कुछ भी नाम रख देते हैं हम लोग, पार्टिकल ए बोल देते हैं। पार्टिकल ए कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना चाहता है, ठीक है। तो मुझे नीचे से ऐसे जर्क देंगे तो कुछ ही ऐसे स्पीड कंप्लीट करेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो मिनिमम स्पीड ही कितना दूं ताकि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर जाए, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हमें जो देखने वाली बातें हैं, ऑब्जर्व करने वाली बातें हैं, वो ये है कि कितने फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है। तो हमें देखा कि ये एक तो mg लगेगा, फर्स्ट फोर्स mg ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड हमें टेंशन दिख रहा है, ठीक है। दो फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक। अब टेंशन और mg में अगर हम लोग बातें करें टेंशन की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपकी टेंशन के द्वारा वर्क डन किसी भी जगह कितना होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाई टेंशन, तो मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि किसी भी जगह टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक। या फिर जितना भी मैं इसको पार्टिकल को डिस्प्लेस करूं किसी भी जगह, तो थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग जैसे वर्क डन लिखते हैं कितना, एफ डॉट डी एस, छोटा सा वर्क डन के लिए। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट आप करोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उनके बीच में एंगल हमेशा कितना होने वाला, 90। तो मुझे ये बात समझ में आया कि वर्क डन बाय द टेंशन हमेशा क्या होगा, 0। ओके, तो इसका मतलब ये है कि फिर टेंशन का कोई रोल नहीं है क्या सर? नहीं, टेंशन का रोल है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो एक मतलब टेंशन काम नहीं कर रहा, लेकिन टेंशन डायरेक्शन को बदलने में रोल प्ले करेगा, ठीक है। ओके, तो मुझे ये बात यहाँ से समझ में आया कि टेंशन का कोई काम नहीं है, तो काम करने वाला सिर्फ एक ही फोर्स बचा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, थोड़ी सी बात शेयर करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पहले भी वर्क एनर्जी पावर में डिस्कस कर रखा है क्या, इसके पहले, कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है।
अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो मुझे पता है कि टोटल एनर्जी विल कंजर्व, टोटल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। मतलब टोटल एनर्जी में कौन कौन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही फोर्स है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, अच्छा, तो अब चलिए शुरू करते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एट लोवेस्ट पॉइंट आप एनर्जी इक्वेशन लिखो और एट लोवेस्ट पॉइंट आप फोर्स इक्वेशन लिखो, तो पहले मैं फोर्स इक्वेशन लिखता हूं। फोर्स इक्वेशन देखिए, फोर्स इक्वेशन एट लोवेस्ट पॉइंट, ठीक। तो एबीडी बनाएंगे हम लोग, ये स्मॉल एम, नीचे एम जी, इधर स्पीड यू, ऊपर की तरफ टेंशन। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए टी इज इक्वल टू, अच्छा, पार्टिकल के ऊपर आप बैठ के देखोगे तो पार्टिकल के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, बाहर की तरफ, क्योंकि पार्टिकल कैसा मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में। तो कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो मुझे इस फोर्स को mg के साथ साथ एक और फोर्स लगेगा, कितना, mu²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, Fc। तो अब टेंशन की वैल्यू एट लोएस्ट पॉइंट कितना होगा, mg प्लस mu²/r। आई होप ये बातें आपको समझ में, टेंशन का इक्वेशन हुआ, ठीक है। अच्छा, यही इस लोएस्ट पॉइंट पे फोर्स का इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पे एनर्जी की बातें करूँ तो मुझे ये बात दिख रहा है कि अगर मैं इसी को रेफरेंस लाइन मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना, इनिशियल में 0। तो इस पार्टिकल के पास जो एनर्जी हो किसके फॉर्म में है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के पास, मतलब जो भी मैं एनर्जी दूंगा वो सिर्फ किसके फॉर्म में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगा। यही काइनेटिक एनर्जी है जो पार्टिकल को वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराएगा, और कुछ एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, कुछ पोटेंशियल में कम कन्वर्ट होगी, और फाइनली ऐसे मोशन कंप्लीट होगा, ठीक है। हम लोग टेंशन कहाँ पे क्या घसटेगा वो सारी बातें नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा और डीप इसको डिस्कस किया जा सकता था, लेकिन अभी आपको जितनी ज़रूरत है मैं उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बात समझ में आया, देखिए कि मुझे एट लोएस्ट पॉइंट अपने को ये टेंशन का इक्वेशन पता, ये फोर्स का इक्वेशन पता चल गया, एनर्जी का इक्वेशन पता चल गया, ठीक है। तो एनर्जी का इक्वेशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना हो गया, हाफ mu², पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0। तो सिंपल में वो काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², तो इसको मैं काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मुझे पता है कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना चाहिए, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट की बातें करते हैं। जब आप हाईएस्ट पॉइंट की बातें करोगे तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, ठीक। अच्छा, क्या ध्यान में रखने वाली बात है, हमें ये बात ध्यान में रखने वाली है कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्योंकि स्ट्रिंग टाइट होगा तभी ये वर्टिकल, जैसे ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो जब ये स्ट्रिंग टॉप पे पहुंचेगा, अगर स्ट्रिंग सिलेक्ट कर गया तब तो पार्टिकल वहीं से ड्रॉप कर जाएगा, या फिर जो भी वेलोसिटी को थोड़ा सा आगे जाएगा, या फिर ये जो मेरा टॉप पोजीशन है उसके पहले अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो मुझे एक बात समझ आया कि उसके पहले वेलोसिटी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके पहले स्ट्रिंग सिलेक्ट भी नहीं करना चाहिए, मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से ऐसे पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, ठीक, यहाँ पे पहुंचा, उसके पहले की टेंशन 0 हो गया, तो पार्टिकल सिलेक्ट कर, मतलब जैसे स्ट्रिंग सिलेक्ट करेगी पार्टिकल फिर से कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात मेरे को ये समझ में आया कि एट द टॉप पॉइंट टेंशन वहां पे 0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अभी 0 पे इक्वल भी बातें कर लेंगे, लेकिन अभी अपने को समझना है कि टेंशन एट टॉप शुड बी ग्रेटर देन 0, अभी के लिए इतना मानते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बात समझ में आया कि जो टॉप पोजीशन है उसके टेंशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर टेंशन ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो स्ट्रिंग सिलेक्ट नहीं करेगी, फाइनली स्पीड कुछ होगा और आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो टॉप पोजीशन की बातें करते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि अब वहां पे पोजीशन, टॉप पोजीशन पे हम लोग फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। देखिए फोर्स इक्वेशन एक टॉप पोजीशन, तो वहां का एबीडी बनाएंगे, तो नीचे टेंशन हमने माना कि 0 से ज्यादा होगा तो T, ठीक, नीचे ही mg लग रहा होगा, पार्टिकल के पास कुछ स्पीड होगा, उस जगह का स्पीड मैं ऐसे बोल देता हूँ v है, तो ये mv²/r बाहर की तरफ। तो यहाँ पे फोर्स इक्वेशन में क्या लिखूंगा, देखिए T प्लस mg इज इक्वल टू mv²/r। v क्या है,
टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, अब इसी जगह हम लोग एनर्जी इक्वेशन भी लिखते हैं, तो एनर्जी इक्वेशन देखिए, तो मुझे पता है टॉप पोजीशन पे एनर्जी टोटल, ऐसे एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लेते हैं, टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट हम लोग ने पहले बात कर रखा है कितना, हाफ एम यू स्क्वायर। टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट देखिए, मान लेते हैं वहां की वेलोसिटी कितना है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, स्मॉल एम इंटू जी इंटू हाइट। अब हाइट कितना है टॉप पोजीशन पे, देखिए क्या रेडियस 2r है, यही हाइट है क्या, तो अपने को h की वैल्यू कितना 2r, तो अपने पास कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 2mg इंटू आर। ठीक है क्या, इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब देखिए मुझे ये बात समझ में आया कि इसको हम लोग इस इक्वेशन को सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, और पहले जो हमारे पास फोर्स का इक्वेशन था और ये इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ से आप सॉल्व करते हैं, देखिए हमें ये समझ में आया कि टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू फोर्स इक्वेशन से लिख देते हैं, सॉरी ये वाला नहीं, ये तो वही होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितना होगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी इज इक्वल टू टी एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे टेंशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मैं यहाँ से एम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के वो भी एम बी स्क्वायर की वैल्यू किसके टर्म में अपने को रखना पड़ेगा, यू बी, क्योंकि हमारे लिए बी भी अननोन है। ठीक है, तो एम बी स्क्वायर की वैल्यू यू के टर्म में चाहिए, क्योंकि मुझे यू पता है। ठीक है, मुझे वही फाइनली निकालना भी है। अच्छा, तो मैं अब यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन था, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए आप एम यू स्क्वायर माइनस 4mgr इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं। अब देखिए इसको मैं एम वी स्क्वायर की वैल्यू वहां पे पुट कर देता हूं। ठीक, तो देखिए एम यू स्क्वायर, ये सेकेंड, इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूं, पुट थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एम बी स्क्वायर की जगह, तो एम यू स्क्वायर माइनस 4mgr। ठीक है, अच्छा आर को भी हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐसे लिख लेता हूं अभी के लिए, आर माइनस एम जी इज ग्रेटर देन 0, टी इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए एम यू स्क्वायर माइनस 4mgr माइनस mgr इज ग्रेटर देन 0, तो एम उड़ा देते हैं सब जगह से हम लोग, देखिए तो यू स्क्वायर माइनस 5gr इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5, कितना 5gr। बात क्लियर है क्या, तो यू शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 5gr। तो मेरे पास कंडीशन आ गया कि मिनिमम स्पीड एट द बॉटम पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 5gr। अगर मैं 5gr से ज़्यादा देता हूं तो ये बॉडी, ये पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा वर्टिकल में। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन आ गई। हमने कौन सी इक्वेशन यूज किया, दो इक्वेशन यूज किया, फोर्स और एनर्जी इक्वेशंस को यूज किया है। अब t इक्वल टू 0 की बातें करते हैं। अभी हमने क्या लिया था, टॉप पे t टेंशन ग्रेटर देन 0 है। अब t इक्वल टू 0 की बातें करते हैं। अच्छा, t इक्वल टू 0 होगा तो मैं ऐसे मानता हूं कि टॉप पे टेंशन 0 है। बात क्लियर है? अच्छा ठीक है सर, अगर टॉप पे टेंशन 0 है और पार्टिकल के पास कुछ स्पीड रहा, आप ऐसे समझे कि टॉप पे टेंशन, ऐसे टॉप पे टेंशन 0, पार्टिकल के पास कुछ ऐसे स्पीड रहा आगे, ठीक है, इस तरीके से पार्टिकल के पास स्पीड रहा और ये आगे ऐसे निकल जाएगा। तो अगर यहाँ पे t 0 होगा टॉप पे एकदम, तो स्पीड होगा तो थोड़ा आगे लेके जाएगा और जैसे ही आगे जाएगा पार्टिकल के पास फिर से ये टेंशन एक्टिवेट हो जाएगा और कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो मुझे ये बात समझ में आया कि अगर टॉप पे टेंशन 0 हो, उसके पहले 0 ना हो, उसके पहले 0 ना हो, उसके टॉप पोजीशन पे 0 हो तो चल जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5gr, क्योंकि अगर मैं u की वैल्यू 5gr रखूंगा तो टेंशन कितना आएगा,
0। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, यदि u की वैल्यू कितना हो √5gr, 5gr तो t कितना आएगा 0। कहाँ पे? टॉप पोजीशन पे। बात क्लियर है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम स्पीड एट द बॉटम पॉइंट शुड बी गिवन टू द पार्टिकल √5gr टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आई होप ये बातें मैं आपको समझा पाया हूँगा। तो पहला हमें ये समझ में आया कि अगर फर्स्ट केस हमें ये समझ में आया कि अगर बॉडी का कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना है तो मुझे स्पीड जो मिनिमम देना होगा √5gr देना होगा। अब इसमें अलग अलग सवाल आपके बनते हैं। जैसे पहले सवाल बनते हैं कि किसी भी जगह आपको स्पीड पूछा जा सकता है, किसी भी जगह टेंशन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 2 सवाल बनते हैं इस कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए। और हो सकता है आपसे दोनों पॉइंट्स के टेंशन डिफरेंस पूछ सकते हैं, टॉप और बॉटम पे। तो अगर टॉप और बॉटम पे अगर मैं टेंशन डिफरेंस ही पूछना है, तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट, तो हम लोगों ने पहले से क्वेश्चन बना रखा है क्या? नीचे कितना mg, बाहर की तरफ फोर्स कितना mu²/r सेंट्रीफ्यूगल, और ऊपर कितना टेंशन। अब यू हमको पता है, मिनिमम की बातें करते हैं तो एट मिनिमम स्पीड पे बातें करेंगे तो यू की वैल्यू √5gr। ठीक है, तो रख दीजिए। देखिए तो ये हो जाएगा mg प्लस mu²/r वेयर u इज इक्वल टू √5gr। ठीक, तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए तो mg प्लस m5gr डिवाइडेड बाई r विच इज इक्वल टू 6 mg। ये लोएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है क्या? अब हाईएस्ट पॉइंट पे भी बातें कर लेते हैं हम लोग। देखिए टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट पे अपने को क्या दिखा? देखिए नीचे t था और नीचे mg था और ऊपर कितना mv²/r। बात क्लियर है? अच्छा चलिए देखिए v भी फाइंड कर लेंगे हम लोग बहुत जल्दी से। ठीक है, तो यहां पर तो हमने टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे कितना बोला था टेंशन? देखिए इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे 0 मिनिमम कंडीशन पे। ठीक है, तो v की वैल्यू आप फाइंड भी कर सकते हो। v की वैल्यू अभी मैं फाइंड करके भी बता देता हूँ। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट हमने 0 माना। 0 माना क्या मतलब? कंप्लीट कंडीशन करने के लिए। ठीक है, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन टेंशन ऑफ लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। ये कितना आया? देखिए अपने पास 6 mg। ये हमेशा आता है, आप कभी भी चेक करोगे इन दोनों का डिफरेंस 6 mg आएगा। ठीक है, अच्छा टॉप स्पीड कितना? ये भी मैं आपसे कैलकुलेट करवाता हूँ। देखिए तो हमने नीचे टोटल एनर्जी, आप जब भी ऐसे स्पीड कैलकुलेट करने की बात आएगी आप करोगे टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट एंड टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट हमको पता है। देखिए इसको मैं फिर से एक और पेज ऐड कर देता हूँ। टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्स से बराबर कर देते हैं। तो लिखिए नीचे हमने कितना दिया? u हाफ mu², पोटेंशियल कितना 0। ठीक है, ऊपर कितना हाफ mv² प्लस पोटेंशियल कितना 2 mgr। ठीक है, v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। u हमको पता है, u कितना दिया गया है √5gr। तो देखिए यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए ये u² m उड़ा देते हैं सब जगह से, -4 mgr m उड़ा दिए हम लोग, तो इज इक्वल टू v²। ये आएगा क्या? u की वैल्यू हमको पता है 5gr, तो रख दीजिए। देखिए 5gr माइनस 4gr इज इक्वल टू v²। तो v² की वैल्यू, v की वैल्यू कितना √gr। टॉप पे स्पीड कितना √gr। जब टेंशन 0 तो भी स्पीड है, इसलिए पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर जाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ पाएंगी। हमने टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, और टॉप पे स्पीड कितना होगा और मिनिमम स्पीड कितना दिया जाए। ठीक है, ये तो देखिए मैं एक सवाल आपको देता हूँ क्या, कि मान लीजिए कि ये ऐसे ये कोई भी एक सर्कल कंप्लीट कराएंगे हम लोग। मैं यहाँ पे पार्टिकल को हिंज किया हूँ स्ट्रिंग को, यहाँ पे हमने एक मास दिया, ये मास दिया, मास मान लीजिए 1 kg का है। ये सवाल आपको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। और रेडियस 1 मीटर बोल देते हैं। मान लीजिए मैंने स्पीड दिया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और
वर्टिकल से जब ये एंगल 37 डिग्री बनाए तो जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो स्पीड कितना होगा हमसे पूछा गया, एंड टेंशन भी, स्पीड एंड टेंशन। इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, लोएस्ट पॉइंट को ए बोल देता हूँ। तो हमसे पूछा गया टेंशन एट बी एंड वेलोसिटी एट बी, ये पूछा गया। ठीक है, तो मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में और। ठीक है, तो सेम आपको कुछ भी नहीं करना है, दो बातों को ध्यान रखना है, एनर्जी इक्वेशन और फोर्स इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि एनर्जी इक्वेशन लिखेंगे तभी हमें वी पता चलेगा, स्पीड पता चलेगा, और स्पीड पता चलेगा तो हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अगर मैं पॉइंट में वही बातें लिखूंगा, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, क्योंकि एक ही फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो टोटल एनर्जी एट ए कितना, देखिए हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल कितना 0, हाफ एम बी स्क्वायर, वहाँ का स्पीड हमने वी बोल दिया है, प्लस पोटेंशियल एम जी, ठीक है, इंटू एच। अब एच निकालते हैं। अगर आप एच देखोगे तो देखिए क्या यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये देखिए ये वाली हाइट, यहाँ पे आर का एक कंपोनेंट बेस की तरफ और एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो ये आर कॉस 37 है क्या, ये कितना आर कॉस 37, तो ये हाइट टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से एच, तो एच की वैल्यू कितना आर प्लस आर कॉस 37, तो आर की वैल्यू कितना है 1 मीटर है, तो एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 1 इंटू कॉस 37 की वैल्यू 4/5, तो कितना हो जाएगा 9/5 एच की वैल्यू। तो अब यू हमको पता है 10 मीटर दिया है, रखते हैं वैल्यू, देखिए जल्दी से, हाफ 1 kg, यू की वैल्यू कितना 10 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ यू, एम की वैल्यू 1, वी हमको कैलकुलेट करना है, प्लस 1 जी की वैल्यू 10 यूज करते हैं हम लोग, एच कितना 9/5, तो 5 और 2 कट जाए तो ये 18 हो जाएगा, और इधर कितना आएगा देखिए इधर 50 आ जाएगा, ठीक है, और इधर 18 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, 1 मिनट। इधर मैं ऐसे कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिखता हूँ, देखिए 100 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू 10, ये तो 9 5 2 18, और ये हो जाएगा 36। ठीक है, हाँ, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64, तो बी की वैल्यू कितना अंडर रूट 64 विच इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट बी कितना आ गया, सॉरी स्पीड एट बी इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो वहाँ पे आप टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं, तो वहाँ का मैं एफबीटी बना सकता हूँ आपके लिए। देखिए पार्टिकल ऐसे है, पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा हुआ है, ये 37 डिग्री है, ठीक है, और नीचे एम जी लगेगा, बाहर कितना एम वी स्क्वायर बाई आर, इधर नीचे अंदर की तरफ कितना टी, तो ये एंगल भी 37 होगा। तो देखिए लिखूंगा मैं कितना टी प्लस एम जी कॉस 37 कॉस 37 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और वी हमको पता है तो टी हमें कैलकुलेट करना, तो मैं लिखूंगा एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी कॉस 37, वैल्यू रख देते हैं 1, वी की वैल्यू 64, वी स्क्वायर की 8 का स्क्वायर बाई 1 माइनस 1 इंटू जी की वैल्यू 10 कॉस 37 की वैल्यू 4/5, तो कितना हो जाएगा ये 2 8, तो 64 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 56 न्यूटन। ठीक है, आई होप ये मैं बातें आपको समझा पाया हूँगा। ठीक है, तो हमने इसमें अगर हम लोग बातें करें तो हम लोग ने क्या पढ़ा इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो हमें ये पता, अभी तो हमने एक ही आपसे केस डिस्कस किया कि अगर किसी पार्टिकल को जो स्ट्रिंग से अटैच है और मिनिमम स्पीड u कितना दिया जाए ताकि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाए, तो हमने सीखा कि u शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 5gr। ठीक है, और हमने क्या सीखा, t का कैलकुलेशन सीखा, टेंशन कैसे कैलकुलेट करना, और स्पीड किसी भी जगह कितना है वो कैलकुलेट करना, और टेंशन डिफरेंस ये कैलकुलेट करना सीखा। ये हमने 4 बातें यहाँ पे सीखी। ठीक है, एक मैं आपको सवाल दे देता हूँ जो आपको खुद से कर लेना है। ठीक है,
ये कोई भी स्ट्रिंग बना हुआ है, देखिए ये ऐसे हिंज कर लेता हूँ, ये रेडियस r बोल देता हूँ, r की वैल्यू में 1 मीटर दे देता हूँ, ये मास 1 kg में आपको दे देता हूँ, और इसको मैं स्पीड दे देता हूँ आपके लिए √44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको बताना है चेक इट विल कंप्लीट VCM और नॉट। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, आप कर लोगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।